अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 27 करने जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 27। और जो आज का हमारा टॉपिक्स होंगे वो होंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन इट्स टाइप्स, यानी कि माहौलियाती आलूदगी और उसकी इकसाम। लेकिन इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले या डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी वो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स को डिस्कस किया था कि माहौलियाती ख़तरात क्या हैं। हर हैज़र्ड्स जो ह्यूमन इन्वायरमेंट एक इंसानी माहौल को दरपेश ख़तरात का कहाँ कहाँ उनको फेस करना पड़ रहा है वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह पोल्यूशन, आलूदगी। अब ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है और हर बच्चों को तकरीबन इस बात का पता ही होता है कि आलूदगी क्या है, और हमारे लोगों को भी पता होता है कि आलूदगी कहाँ से आती है और किस तरह से पैदा होती है। लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो पोल्यूशन जो होती है वो कंटेमिनेंट्स, यानी कि वो ख़तरात या वो मुज़र सेहत जो हमारे माहौल नेचुरल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं बहुत तरीक़ों से, जो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ला रहे होते हैं, जो हमारे इंसानी या कोई भी जानदार के हिसाब से वो सही नहीं है, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। और वो प्योर और नेचुरल इन्वायरमेंट को पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज कर देती है, या फिर जो हमारी जो ह्यूमन नीड्स होती हैं लाइफ की, जो ज़िंदगी गुजारने की, उसको हासिल करने के चक्कर में हम पूरी दुनिया या उन चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर दें जहाँ जिनसे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो उस बिगाड़ के अलावा जो ह्यूमंस बहुत ज़्यादा, इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं? बिगाड़ कहाँ से आ रही है? जब आबादी बढ़ रही है, क्योंकि आपकी आबादी बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है, जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपकी चॉइसेस बढ़ती हैं, जब आपकी चॉइसेस बढ़ती हैं तो फिर एक सिंपल सी एक चीज़ आती है, वो है सप्लाई, रसद जिसको हम कहते हैं। तो आपकी सप्लाई बढ़ना शुरू होती है तो ह्यूमन नीड्स जितनी बढ़ती चली जाएंगी, ज़रूरत उतनी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आपको मार्केट में सामान मिलेगा। वो जितना सामान ज़ाया होता चला जाता है तो वो ज़ाया होने के बाद हम लोग क्या कहते हैं उसको पोल्यूशन, यानी कि उसको कचरे में तब्दील कर। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, वेस्टेजेस का तो बहुत ही है, और वही जब वेस्टेज मसाइल खड़े कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्योंकि माहौलियाती आलूदगी का मतलब ही आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा क्या क्या हाल है, या आप देख रहे हो कचरा है। अब एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। दुनिया का मानना है कि साल में तकरीबन 45 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं। अब 45 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स डिफरेंट कंपनीज़ के बनते हैं। फिर वो जो पिछले मोबाइल जो होते हैं अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं। अब वो जितना फेंकते चले जा रहे हैं उसका कोई रिसाइकलिंग नहीं हो रही, तो वो क्या बनता जा रहा है? वेस्टेज बनता जा रहा है। और उससे दो चीज़ें तो मुतासर हो ही रही हैं, एक है लैंड और एक है वाटर। अब हम लोग कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने अगर नोट कराओ कि हम लोग अपनी डिमांड्स को कितना ज़्यादा करके रखे हुए हैं, कितनी ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ आती है वो क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन, आबादी। जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ज़्यादा आपकी चॉइसेस होंगी, डिमांड्स होंगी। तो प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा इस बात को कि अब जो एक बात आती है माहौलियाती आलूदगी की जो इकसाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, अगर आप देखें तो वो 4 मेजर हैं जिसको हम बोलते हैं एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़। अच्छा, एयर का मतलब हवा है, वाटर का मतलब पानी है, सॉइल का मतलब मिट्टी है या ज़मीन है, और नॉइज़ का मतलब समझ गए शोर। अब ये चौथी एक चीज़ आ गई, शोर। लेकिन पहले जो थी वो सिर्फ 3 थी, आपके पास ये 3 आती थी, लेकिन अब ये चौथी भी आ गई है, फोर्थ भी आ गई है। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आपने नोट कराओ, पहला है एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी। अच्छा, फ़ज़ाई आलूदगी अगर आपने नोट कराओ, वो सारी जो हमारी हवा को ख़राब करने में सबसे अहम किरदार होता है, क्योंकि हमारे पास जो हमें चाहिए होती है वो 16% ऑक्सीजन तो चाहिए, जो अब दुनिया के हिसाब से सिर्फ 11% रह गई है। अब वो क्यों रह गई है? वो इसलिए रह गई है क्योंकि हमारी जितनी भी वेजिटेशंस हैं, यानी कि हमारी जंगलात हैं, हमारे ज़र्रात हैं, और हमारे दुनिया में जितने क्रीचर्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे हैवानियात हैं इंक्लूडिंग इंसान, उसको अब मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, हार्डर एंड हार्डर, मुश्किलात से मुश्किलात दिन हर दिन प्योर ऑक्सीजन या प्योर एयर, हवा को हासिल करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो आता है वो 3 चीज़ों का आता है। अगर आपने नोट करा वो है पहले स्मोक। अगर आपने नोट करा होगा स्मोक, अब वो किसी भी गाड़ी का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर नोट करो फैक्ट्रीज से, हाउस से, व्हीकल से, सिगरेट से, यह जितना भी स्मोक निकल रहा है जो वाकई में दुनिया को सबसे ज़्यादा ख़राब करने में लगा हुआ है। और फिर उसके बाद सबसे अहम है हार्मफुल गैसेस। अब हार्मफुल गैसेस जो हैं वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, अब जो कंपनीज़ में बन रही हैं, जो आपका फर्म्स में बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में बन रही हैं, वो अलग। अब प्लस पे डस्ट, जिसमें विंड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, तो ये अलग डस्ट पार्टिकल जो स्मॉल हमारे जाते हैं, जो हम तो बोलते हैं ना धूल का तूफ़ान आ गया, तो ये भी एक बड़ा ख़तरनाक होता है। अब ये तीनों चीज़ें मिलकर हवा को ख़राब कर रही हैं।
और इससे भी बढ़कर सबसे अहम चीज़ जो है, जो वाकई में फैक्ट्रीज़ और हाउसेस में आ गई हैं, वो है एयर कंडीशनर्स, एसी। अब आपको पता होना चाहिए उसमें सीएफसी निकलती है, जो फ्रीजर व रेफ्रिजरेटर्स में भी निकलती है। अब ये जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है, लेकिन हम इसको देख नहीं रहे। अब इसमें गलती भी हमारी ही है, लेकिन हम उसकी डिमांड और चॉइसेस भी रख के बैठे हैं। तो अब ये वो चीज़ें जो हमने देखना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर एसी चला के ठंडा तो हो सकता है, लेकिन बाहर जब निकलते तो गर्मी होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब बेटा जाहिर सी बात है, एसी भी हमें नुकसान दे रहा है घर में बैठ के, लेकिन हमें नहीं पता, हम लोग उसको चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो सारे इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट सब बताते हैं, पूरा नेशनल ज्योग्राफिक पे ये हर दिन चलता है, डिस्कवरी पे हर दिन ये चलता है, चैनल्स पे चलता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हम एक दफ़ा सुनते हैं, दूसरी तरफ से कान निकाल देते। तो इस तरह पूरे दुनिया का जो माहौल है वो बिगड़ रहा है, और बिगाड़ करने में जो असरात आ रहे हैं एयर पोल्यूशन के, फिर आपका जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है। तो क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रही हैं। अब क्लाइमेटिकल चेंजेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ह्यूमंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि जानदार, ज़र्रात, क्रॉप्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ह्यूमन बींग जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनका कुछ नहीं पता। उनको क्या इल्म नहीं है कि हम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि जब एयर पोल्यूशन होती है तो फिर उसके बाद सबसे अहम आती है वो क्या, वाटर पोल्यूशन, आबी। इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, 3 दिन से ज़्यादा हम रह ही नहीं सकते पानी के बगैर। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि वाटर पोल्यूशन का क्या अलमिया है। ओहो, आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि हम लोग कचरा कैसे समंदरों में, दरियाओं में फेंक देते हैं, और ये हमारे एसेंशियल है, बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की। 3 हिस्सों में दुनिया में पानी बटा हुआ है। पहला, अगर आपने नोट करा, मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली 3% आर ड्रिंकेबल, यानी कि सिर्फ हमें 3% फ्रेश वाटर मिलता है पूरी दुनिया में। 70% 70% जो है वो सी वाटर है, यानी कि समंदरी पानी है। और अगर नोट किया हो कि 70% के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो 27% जो है वो लैंड है, ज़मीन है। अब वो ज़मीन के हिसाब से 3% बचा सिर्फ पूरी दुनिया के हिसाब से क्या, पीने का पानी। अब वो पीने का पानी का अगर ये अलमिया जो आपके सामने दिख रहा है, अगर ऐसी बेदर्दगी से हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे और कचरा ऐसे ही फेंक देंगे, पता ही नहीं होगा सफाई, कि बेटा देखो ये हमारी दुनिया, हम ही इसमें रहना है ना। अगर हम इतना कचरा अगर कर देंगे तो फिर तो आपको पता है रहने की जगह नहीं होगी, और जब जरासीम भी होंगे बहुत सारा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएंगी। अब मैं इसलिए बेड़ा गर्क लगाया है अल्फाज बेटा, क्योंकि ये है, ये आप मानो ना मानो, आप क्या बड़ों को भी ये दिखाओ, या बड़ों को दिखाओ कि देखो क्या अलमिया चल रहा है। जब ये अलमिया चल रहा है ना, तो फिर हमें पता भी होना चाहिए हमारे बड़ों को कि हम लोग जो पी रहे हैं घरों में, जो इंडस्ट्रीज से जो हमारा पानी का जो निकल रहा है, दरियाओं में जो आ रहा है, अब अंदाज़ा लगाओ पूरी एक्वेटिक लाइफ को बर्बाद कर रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है, जितनी भी समंदरी और दरियाई आबाई हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, जो भी जानदार हैं बेटा दुनिया के हिसाब से, उन सबको हम बर्बाद कर रहे हैं। जब बर्बाद कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाओ कि वो सीवरेज का पानी, जो गटर का पानी, जो आपके नलकों में से होता हुआ आ रहा होता है, आप पी रहे होते हो, आय हाय क्या ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है, तो हम वो उसको नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सीप्स जो बनी हुई हैं, जो सीपेज हुई है ग्राउंड के अंदर, पानी का बेड़ा गर्क हो रहा है, और उसी का पानी के हिसाब से वो गंदा पानी उससे ज़्यादा मिल रहा है। ये सब चीज़ें हैं बेटा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप अंदाज़ा लगाओ, पेस्टिसाइड जो होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उनको भी हमने ख़त्म कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर बेटा ज़रात में जो पानी इस्तेमाल करना है वो दरियाओं का पानी इस्तेमाल करना है। जब दरिया का पानी ख़राब आएगा, या फिर दरियाओं का पानी या कनाल सिस्टम का पानी जब ख़राब आएगा, तो जाहिर सी बात है फिर तो आपकी ज़रात में जितनी आपकी फसलें होंगी वो भी ख़राब उग रही हैं। अब फिर सबसे अहम बात कि जो आपके पास अंडरग्राउंड पोल्यूटेड वाटर्स जो आ रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अलग चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और ड्रेनेज, जो पानी का तो तकसीम का रिवर्स का निज़ाम है कैनाल्स का, वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। जब सारी चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी तो हम लोग हर चीज़ ख़राब में ही आ रहे हैं। और फिर इसके असरात कैसे होंगे आप ज़रा सोचो, क्योंकि पानी हमारा दिन की क्वान्टिटी है, हर दिन हमें चाहिए पानी। 3 दिन पिए बगैर मर गए तो अंदाज़ा लगाओ। तो उसके अंदर क्लोरा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, स्किन डिजीज़, आई डिजीज़, कितनी डिजीज़ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना पोल्यूटेड कर रखा हुआ है, चाहे वो हमारा पानी की लाइन का मसला हो, या सीपेज की या सीवरेज की लाइन का मसला हो। अब ये मसले तो चल ही रहे हैं, और इसमें तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, जिस ममालिक में आप चले जाएँ, और यही एशिया के ज़्यादातर ममालिक हैं जिनमें ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। वो इसलिए फैल रही है क्योंकि वाटर पोल्यूशन के हिसाब से जो 0.3% जो पानी मिलता है वो यहाँ मिलता है एशिया में। अब जब एशिया में इतना ज़्यादा पानी अगर आता है, और फिर उसके ऊपर पोल्यूशन हो, फिर हार्मफुल जो इंसानियत के हिसाब से हो, एक्वेटिक हिसाब से हो, फिर आप लोग अपनी सिर्फ क्या देखते हैं, इनकम ऑफ द पीपल एसोसिएट विद द फिशिंग। अब हमने तो लगाओ जो आमदनी है, जिनका आमदनी का ज़रिया जुड़ा हुआ है मछेरों का,
माहीगीरों का, तो अगर मछलियाँ ही नहीं होंगी और उसी से अगर बीमारियाँ फैलेंगी तो फिर बचा क्या। अब आपको बात समझ में आ रही है। पानी कितना ज़रूरतमंद है। पानी के बाद सबसे अहम आती है वो क्या है, लैंड। अब आप मतलब वो ज़मीन ही, ओहो ये तो हद पार है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने नोट कराओ कि यहाँ पे हाउस ऑफ फैक्ट्रीज़ में तो हम लोग कचरा निकाल के ज़मीन पे फेंकते ही फेंकते हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये पूरा, ये आप तस्वीरों में देख रहे होगे क्या अलमियाँ हैं। ये तो आप देखते ही समझ जाओगे। और इसके दरमियान में आप ज़रा रह के दिखाओ। आप क्या अपने बड़ों को बोलो कि देखो आपने कितना कचरा किया हुआ दुनिया में, आहा ज़रा रह के दिखाओ इसके दरमियान, कैसी कैसी स्मेल आएगी और कैसा कैसा, ओह। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो ना। तो पेस्टिसाइड्स और क्रॉप्स पर केमिकल फर्टिलाइजर्स अलग उसको ख़राब कर रहे हैं। फिर नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, फिर वो अलग कचरा फेंक देते हैं, ज़मीनें गिर गई, ज़मीन बोस हो गई, सब कुछ हो गया। फिर एक सबसे अहम चीज़ आती है सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। अब इसको बोलते हैं सेमवथोर। अब ओरिजिन जो आती हैं, जो समंदर का बारिश का पानी कहीं खड़ा हो जाता है या ज़रात का पानी जो होता है ज़मीन को ख़राब कर रहा होता है, उसमें केमिकल्स डाल डाल के, तो उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाती है और उसमें नमकियात का इजाफा हो जाता है। वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं होती, ना एग्रीकल्चर के हिसाब से ना कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। आपको उसको 25 साल के लिए छोड़ना पड़ता है अगर ज़रात के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है आपने। तो अंदाज़ा लगाओ कितना बुरा हाल होगा। पोल्यूशन का अलमिया देखो आप और इसकी कॉज देखो आप। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीबन हर जगह की बात कर रहा हूँ। अब अंदाज़ा लगा रहे हो पूरी दुनिया को हमने कचरे का ढेर बना के रखा हुआ है। और जब कचरे का ढेर बना के रखा हुआ है बेटा, तो फिर बीमारियाँ तो होनी है। और फिर उसके बाद डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्टेज तो अलग है, वो तो एक अलग है। हमारा अलग कचरा है, कंपनियों का, इंडस्ट्रीज़ का अलग कचरा है। वो सब कचरे 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 बनते बनते फिर ये अलमिया है। और ये आपने अगर नोट करा होगा, ये है अलमिया, ये आपको दिख रहा है सारा, ये अलमिया हमारे पास आता है। आप अंदाज़ा लगाओ हम 10 मिनट इस कचरे के दरम्यान में बैठ नहीं सकते, लेकिन कचरा करने में हमने तो सेकंड नहीं लगाते। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होगे बेटा। फिर उसके बाद जो सॉइल पोल्यूशन के सीरियस थ्रेट है वो कहाँ है, फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि हम लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ फूडेज हो जाती है, क्योंकि आपके पास ज़मीन नहीं है, आप उगाओगे किस तरह से जब आपका इतना कचरे का ढेर होगा और हर जगह कचरा ही कचरा पड़ा हुआ होगा। और उसको हम क्रॉप्स को, फॉरेस्ट को, ये फॉरेस्ट है, आप देखो रहे फॉरेस्ट के ऊपर कितना कचरा है। और जब आग लगती है तो इसी से धुआं निकलता है और इसको सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, वाइल्ड लाइफ को। देखो मैं लिखा हुआ वाइल्ड लाइफ। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होगे कि कितना ज़्यादा नुकसान है। और यह हमने ही नोट करना है बेटा। इसमें मैं आपको कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ, आपको पॉजिटिव बात बता रहा हूँ कि हमने इसको कैसे रोकना है। अपनी नीड्स को रोकें, अपनी ज़रूरत को रोकें, फजूल खर्ची रोकें। जब फजूल चीज़ों को रोकेंगे ना तो इतना कचरा नहीं होगा। हम एक चीज़ के ऊपर नहीं, हम 3 चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। हमें एक मोबाइल नहीं चाहिए, हमें 5 मोबाइल चाहिए, तो ये फिर तो होगा, 2 तो होते ही होते हैं। तो अब आप समझ गए, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ बेटा। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होगे कितना बुरा है। और इसके बाद तो सबसे अहम चीज़ वो है नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी है। अब ये चौथी चीज़ जो आई है, ये इतनी ज़बरदस्त आई है क्योंकि इसमें हम लोग अनसहरी अनवांटेड साउंड सुन रहे होते हैं मुस्तकिल। अब वो क्या होती है, इसमें बसेस होती हैं, वैगन्स होती हैं, कार्स, रिक्शा, जो हॉर्न्स होते हैं उसके जो बेल्स होती हैं, मशीन्स की बेल्स होती हैं, धड़ा सुन रहे होते हैं डे बाय डे। जो कंपनीज़ में आ गई हैं कि अब रेजिडेंशियल एरिया की तरफ कमर्शियल एरियाज़ भी आ गए हैं। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि जब इतना ज़्यादा होगा तो सिटीज़ में हम लोग सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, जैसे देहातों में। शहरों में ज़्यादा है, देहातों में कम है। वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ इतना शोर नहीं है, वहाँ व्हीकल्स नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो इस वजह से ठीक है ना। लेकिन बिला वजह शोर कितना ख़तरनाक हो सकता है। बिला वजह शोर घर में भी होता है, सबके घरों में होता है, तो बिला वजह शोर क्यों करें, ठीक है ना। किसी मुद्दे पे अगर चलो बहस हो जाए या फिर तब शोर हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन बिला वजह का शोर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। और आपने अगर नोट कराओ इससे अफेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, सोचने में मुश्किल आ जाती हैं, काम करने में मुश्किल आती है, सुनने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आ गई। अब सुनने का भी एक आ गया, एयर की भी डिजीज़ आ गई हैं, उसमें आपको एंजाइटी होती है, रैशेस हो जाते हैं, हेडेक्स हो, सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जाहिर बात है दिल पे झटका पड़ता है तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। और हम लोग देखते भी नहीं। और इसको आपको पता है, एक सबसे मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, हम लोग के पास जब भी कोई एक टाइम आता है ना जहाँ पे हम लोग सुतली बम, छोटा सा बम थोड़ करके फाड़ते हैं, तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि वो क्या होता होगा, शोर क्या होता होगा, बुज़ुर्गों को कैसे अफेक्ट करता होगा, छोटे बच्चों को कैसे अफेक्ट करता होगा। लेकिन हम लोग सोचते नहीं हैं। बीइंग एज नॉट अ मुस्लिम, बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग ज़रा सोचें कि हम किसी को तकलीफ़ ना दें। अगर तकलीफ़ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक जानदार हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो बेटा। अगर उस चीज़ को हमने नुकसान देना है तो फिर ये पोल्यूशन बढ़ती जाएगी, ये आलूदगी है, ये हमारे नुकसानात हैं, ये हमारी तकलीफ़ें हैं जो हम लोग ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इस तकलीफ़ों को अगर अभी रोकें नहीं तो फिर कब रोकेंगे, आप मुझे बताओ कि कब रोकेंगे। और जब अभी नहीं रोकेंगे तो फिर कब रुकेगा, कभी ना कभी तो रोकना है ना। और उस रोकने के हिसाब से हमने दूसरों को समझाना भी है, छोटों को भी समझाना है, बड़ों को भी समझाना है। क्योंकि अगर दुनिया ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे सारे के सारे, और फिर वो अलग बीमारी में मुब्तला होंगे,
तो फिर कितना बड़ा नुकसान हमारे को ही है, हमें ही है, हमें ही होगा, किसी और को नहीं होगा, हमें ही होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई चीज़ समझ में आ गई तब भी शेयर करें, कमेंट करें, और उन बच्चों, उन लोगों, उन बड़ों तक ये लाजमी पहुँचाएँ बात कि जो लाइल्म हैं, जिनको नहीं पता, वो इस चैनल को पहुँचा दें, उनको आप सब्सक्राइब करने को बोल दें ताकि वो देखें, खुद देखें कि क्या हम लोग कर रहे हैं अपने साथ। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।